भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो बीत चुका है उसके बारे में सोच सोच कर परेशान मत होना, किसी से भी ज्यादा उम्मीद मत करना। अगर आपसे गलती हुई है तो खुद को कोसो मत, उससे सीख लो। किसी काम में असफल होकर डर कर बैठ मत जाओ। हर दिन कुछ समय ध्यान जरूर करो। अपनी ऊर्जा उन चीजों पर या लोगों पर बर्बाद मत करो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। बोलना कम करो, आपका दिमाग अपने आप शांत होने लगेगा। सुनो सबकी मगर करो सिर्फ अपने मन की। याद रखना कि स्नान तन को, ध्यान मन को, दान धन को, क्षमा रिश्तों को और परोपकार किस्मत को शुद्ध कर देती है। हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं, किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्लभ हो जाते हैं, सदा दुखी ही रहते हैं। क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए, वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, बल्कि वो नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। गुस्से में सब कुछ बोल देता है, वही सच्चा इंसान होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देता है। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना ही गहरा घाव भी होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर केवल यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे हो एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग भला क्या ही साथ देंगे कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। जब आप खुद को तलाशते हो तब दुनिया आपको तलाशती है। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज रखो। किसी ने सच ही कहा है कि वो इंसान आपका मूल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी ये जिंदगी। यहाँ ताने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई भी नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई और नहीं कर सकता। कुछ ऐसे काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहे कि हे प्रभु, हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान देना। मन के बारे में श्री कृष्ण ने कहा है कि यह अशांत है, इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए, ये साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कामयाब होना है तो ये गांठ बांध लो, पांव भले ही फिसल जाए मगर जुबान कभी भी नहीं फिसलनी चाहिए। अपने परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सभी का रखता हो मगर अधिकार किसी पर भी ना जताता हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और अगर कोई धोखा दे तो उसे दोबारा मौका मत देना। मिलावट का दौर है ये साहब, हाँ में हाँ मिला दिया करो, संबंध लंबे समय तक टिके रहेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। खुद की कमजोरी को जान लेना भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं यहाँ बहुत है, रास्तों पर बिखरे कांटों से ना डरो, आपके साथ दुआएं बहुत है। कि जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको चाहना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास का होता है, जो जमीन में नहीं दिलों में उगता है। बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब
पत्थर से देता है। समझदार तो वह है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छे से व्यवहार करना, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्तों में मिलेंगे। बदल जाती है हर चीज इस संसार में, बस थोड़ा सा इंतजार तुम जरूर करना। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम किसी का कभी कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कभी कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। जीवन में खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ठंडा हो जाए। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य के सभी संबंधों का आधार है अपेक्षा। मनुष्य उसी से प्रेम करता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण कर पाता है, परंतु अपेक्षा की तो नियत ही है भंग होना। तो कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की इच्छा भी हो तब भी मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं, पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयं ही सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान परिस्थिति को अच्छा करने के लिए ही आती है। मन चंचल होता है, ये इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन होता है। लेकिन यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं हो सकता। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है और इसे एकाग्र करने के लिए थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना कोई मित्र, ना कोई प्रिय, ना कोई निर्धन और ना ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे। श्री कृष्ण ने कहा है कि दुनिया से क्या लेना है और दुनिया को क्या देना है। कोई ना किसी को दे पाया है और ना ही कोई दे सकता है, किसी से भी कुछ ले पाया है। अतः दुनिया को छोड़ो, पर एक बात की गांठ बांध लो कि दुनिया किसी को जीने नहीं देती। सीधे चलने वाले को कहती है, सीधे क्यों चल रहे हो, और टेढ़े चलने वाले से कहती है, तुम सीधे क्यों नहीं चल रहे हो। आप बस अपने खिलाफ मत होना, अपने हिसाब से अपनी खुशी के लिए सब करो। मगर आप अपनी जगह सही हो तो डटे रहो। जो आज आपकी बुराइयां कर रहे हैं, कल वही आपका गुणगान भी करेंगे और दूसरों को आपकी सफलता के किस्से सुनाते नहीं थकेंगे। जब सारी दुनिया भी आपके खिलाफ होने लगे, आपको तब भी वही करना चाहिए जो आपका दिल कहता है। एक समय ऐसा भी आता है कि दुनिया भी आपके साथ ही चलने लगती है। पहले दुनिया उसका विरोध करेगी और बाद में उसका समर्थन भी करेगी। आप जो भी कार्य करते हो करते रहिए, बस इतना ध्यान रखिए कि जो भी कार्य आप कर रहे हो वो आपके परिवार के लिए सही हो। देखिए, ये तो कभी मत भूलिए कि आप चाहे अच्छा करें या बुरा, लोग आपके खिलाफ तो होंगे ही। कितने लोग आपके साथ होंगे ये आपकी लोकप्रियता पर ही निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर तरफ से लोग आपके खिलाफ ही बोल रहे हो तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्या है जिससे लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। खुद को उनकी जगह रखकर सोचिए, जितना हो सके उनकी गलतफहमी दूर करिए। अगर आप फिर भी उन्हें संतुष्ट ना कर पाए तो उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि हम सभी की नजरों में कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। बस अपने ऊपर कार्य कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए।
लोगों पर नहीं। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते हैं उसी में जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान भी आना जरूरी है जीवन में, तभी जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ा कर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं इंसान को कमजोर नहीं मजबूत करने के लिए ही आती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपके गलत कार्यों को ही सदैव याद रखा जाता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वालों के लिए मौत उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वालों के लिए दोबारा जन्म लेना। इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान किसी की कमी को पूरा करे वही सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो भी होगा वो भी अच्छा ही होगा। जिंदगी में हम लोग कितने सही व कितने गलत है, ये बस दो ही चीजें तय करती है, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो, जो सही कर्म है उस पर ध्यान लगाओ। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वो तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, इसलिए परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सच्चा धर्म ये है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। व्यक्ति विश्वास से ही निर्मित होता है, वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही वो बन भी जाता है। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप जितना चाहे प्यार मान सम्मान दो वो फिर भी आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की फितरत हम कभी भी नहीं बदल सकते। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा ही देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना मनुष्य की सबसे बड़ी काबिलियत होती है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ता बनाए रखिए। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि अपनों को कमाना मुश्किल है पर गवाना आसान। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छिपाने वाले होते हैं वो ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। पढ़ो लिखो हंसो कुछ भी करो, लेकिन जो सपना है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट चुके हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। दिल में तो रहते हैं मगर जिंदगी में नहीं। इंसान का दिल कितना अजीब होता है, तकलीफ होने के बाद तब लोगों से उम्मीदें ही रखता है। जब बच्चे थे तब सोचते थे कि कब बड़े होंगे, अब बड़े हो गए हैं तो अब लगता है कि काश हम बच्चे ही होते। ढूंढो उसे ही जो खो गए हैं, उसे नहीं जो बदल गए हैं, क्योंकि जो खो गए हैं वो तो मिल ही जाएंगे, मगर जो बदल गए हैं वो कभी नहीं मिलेंगे। जब दर्द खुद से ही सहना है तो किसी को बताकर तमाशा भला क्यों करना। अगर किसी को तकलीफ देकर आपको भी तकलीफ महसूस होती है तो आप एक अच्छे और सच्चे दिल के इंसान हो। किसी से ज्यादा लगाव भी अच्छा नहीं होता। अक्सर वही लोग दूर हो जाते हैं जिनके बिना हम रह नहीं पाते। जिंदगी में एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी परेशानी आने की जिद में लगी रहती है। हमें किस बात से तकलीफ होती है ये तो सिर्फ अपने ही जानते हैं।
वरना गैरों को क्या पता कि इस दिल की दीवार कहाँ से कमजोर है। किसी काम को करने में यदि डर लगे तो ये याद रखना, ये संकेत है कि आपका काम सच में बहादुरी से भरा है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं। श्री कृष्ण ने कहा है कि दिखावा करते हैं कुछ लोग, अपनेपन का वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटिए। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दे रहा है तो इसका ये अर्थ नहीं कि वो आपका शुभ चिंतक है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतान करना ही पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जय श्री कृष्ण।